हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। क्वेश्चन मैं अक्सर जब बचपन से ऑब्वियसली मैं भी कुरान पढ़ता था, समझता था, लेकिन मेरा सिर्फ एक ये था कि हम बचपन में मुसलमान पैदा हुए, मुसलमान ही रहे। लेकिन लेटर डाउन रिलीजन्स मैंने क्रिश्चियनिटी को थोड़ा समझा, हिंदुइज्म को थोड़ा समझा, मुस्लिम्स को पढ़ा, ये वो एथिज्म को भी लोगों को देखा, लेकिन अल्टीमेटली मैंने कन्विंस हुआ इस्लाम से। हाँ, फॉर एक्स वाई जेड रीजन ऑब्वियसली आप डिसएग्री करेंगे इससे कि मैं गलत तरीके से उससे एग्री हो गया इस्लाम से, लेकिन मैं हुआ। लेकिन एक चीज मेरा हमेशा माइंड में रही कि कुरान में इतनी आयत डिसबिलीवर्स के लिए क्यों है। तो आज मुझे काफी हद तक काफी चीजें क्लियर होती हैं कि ऑब्वियसली आप नहीं मानते भाई, दूसरे भी गालिब भाई भी नहीं मानते, मतलब ऑब्वियसली फॉर अ रीजन, जो भी है रीजन है और रिस्पेक्टेड, क्योंकि मैं कोई नहीं होता जज करने के लिए आप दोनों को। ऑब्वियसली ये पर्सनल चॉइस है आपकी, आप चाहते हो, क्योंकि कोई फोर्स भी नहीं है इस्लाम में कि आप कन्वर्ट ही हो ना, मेरे पे कोई फोर्स है कि मैं इसमें हूँ या किसी और रिलीजन को फॉलो ऑन करूँ। लेकिन हाल बता, एक चीज मेरे माइंड में ये क्लियर हुई है कि इस कुरान में चाहे बहुत सी चीजें आप उससे डिसएग्री करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सी आयत ऐसी हैं कि जो डिसबिलीवर्स को एड्रेस करती हैं। मतलब 1400 years ago में इसमें क्या कमाल है? बाइबल में भी बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जो डिसबिलीवर्स को करती हैं। नहीं, मतलब तो इसमें क्या एक रिलीजन, तो बुद्धा की टीचिंग में भी बहुत सारा ऐसा ही है जो डिसबिलीवर्स को करता है। इसमें कमाल क्या है? इसमें कमाल क्या है? अभी आपने कहा इस्लाम में, अभी आपने कहा इसका फायदा क्या है? ये कैसे एक डिस्टिंक्शन है, मुझे ये बताएं। नहीं, मतलब मेरा सवाल करने का मतलब है कि जो रिलीजन्स हैं, अब चले मेरा रिलीजन इस्लाम था तो मैंने इस्लाम का कह दिया, अब जिसका हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी, आपने ठीक कहा, क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सी आयत जो मैंने शायद नहीं पढ़ी, लेकिन वो एड्रेस करती है नॉन बिलीवर्स को। दुनिया की हर किताब जो है वो नॉन बिलीवर्स के लिए, मतलब मेरे मुताबिक एक क्लासिक केस, दुनिया की हर किताब नॉन बिलीवर्स के लिए होती है। जो उसमें नहीं बिलीव करते उनको एड्रेस करती है। हाफ एंड हाफ होता है, आधा बिलीवर्स के लिए, आधा नॉन बिलीवर्स के लिए। कोई दुनिया की क्लेम तो नहीं करते ना, लेकिन वो क्लेम तो नहीं करते। कोई फर्ज करें, हाँ, तो क्लेम करने वाले तो ज्यादा बेवकूफ होते हैं ना, कि जो सबूत दिए बगैर क्लेम मारते जाएं। अगर इंसान क्लेम करे तो वो गलत है ना। अगर 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 अल्लाह करे तो वो भी गलत है ना। पहले आपको अल्लाह साबित करना पड़ेगा, फिर आपको क्लेम साबित करना पड़ेगा। खैर, आप कॉमन ग्राउंड की बात कर रहे थे, कॉमन ग्राउंड सिर्फ एक है। नहीं, ठीक है भाई, मेरी बात एक मिनट यार, आपकी बात हो गई, आपका पॉइंट आ गया, आप खाम खा तमहीद बांधे जा रहे हैं। पॉइंट दो लफ्जों का था सिर्फ। सिंपल जो बात है वो ये है कि आपने पूछा था कि कॉमन ग्राउंड क्या है। कॉमन ग्राउंड सिर्फ ट्रूथ और रियलिटी है। ट्रूथ क्या होता है? ट्रूथ जब आप एनालाइज करते हैं स्टेटमेंट्स को, एविडेंस को, सब चीजों को, उसके बाद आप एक ट्रूथ पे अराइव करते हैं। रियलिटी क्या है? अगर ट्रूथ रियलिटी के साथ, या आपकी स्टेटमेंट अगर रियलिटी के साथ अलाइन होती है तो वो ट्रूथ होता है। रियलिटी क्या होती है? जो चीजें जैसे एग्जिस्ट करती हैं। तो सिंपल सी बात है कि जुड़ता है ना भाई। तो हाँ ना, तो ट्रूथ रियलिटी से जुड़ता है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको ना। तो प्रॉब्लम यह है कि जब आप किसी, हाँ, नहीं अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। नहीं, मैं नहीं कर रहा। लेकिन हारिस भाई, एटलीस्ट मुझे कोई लॉजिकल लगते हैं जो बात में ये समझ आती है। नहीं, मैं आपको लॉजिकल इसलिए नहीं लगता क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ऑन द फेस वैल्यू बातों की वैल्यू बता रहा हूँ। सिंपल बात यह है। एक मिनट यार, आपको म्यूट तो नहीं करना पड़ेगा यार, आप ऐसे काटी जा रहे हो। फिर नहीं, मैं ऑब्जेक्टिव बात नहीं कर रहा भाई। एक मिनट, सीधी बात है कि रियलिटी क्या होती है? रियलिटी वो होती है जो ऑन ग्राउंड चीजें होती हैं। ट्रूथ क्या होता है? उस रियलिटी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अगर आपकी किताबों में दावे लिखे हैं ना, दावे को फिर टेस्ट करना पड़ता है रियलिटी के साथ। और अगर दावा जो है वो रियलिटी के खिलाफ होता है तो वो गलत होता है। और अगर दावा टेस्ट ही नहीं हो सकता तो वो अनटेस्टेबल हाइपोथेसिस होता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। कुरान के मोस्टली दावे ऐसे ही हैं, सारे के सारे ही तकरीबन, जो कि अनटेस्टेबिलिटी के जो है ना वो के रीजन में आते हैं। तो आप उनको कैसे टेस्ट करेंगे? आप जितनी भी बातों पे इसरार कर रहे हैं, आपने आके पहले पूछा कि कॉमन ग्राउंड, तो कॉमन ग्राउंड भाई सिर्फ रियलिटी और ट्रूथ है। ठीक है, रियलिटी और ट्रूथ तक आप विद इन द टेक्स्ट भी पहुंच सकते हैं, आउटसाइड द टेक्स्ट भी पहुंच सकते हैं, लॉजिक और फिलॉसफी से भी पहुंच सकते हैं। आप जो हैं ट्रूथ तक पहुंच सकते हैं लॉजिक और फिलॉसफी से। रियलिटी तक पहुंचने के लिए आपको साइंस की जरूरत पड़ेगी। हाँ, रियलिटी की डेफिनेशन किसी के सब्जेक्टिव है, किसी के लिए ऑब्जेक्टिव है। प्रॉब्लम यहाँ आती है, नहीं, रियलिटी सब्जेक्टिव नहीं होती, रियलिटी नहीं होती सब्जेक्टिव, ट्रूथ सब्जेक्टिव होता है भाई, रियलिटी नहीं होती सब्जेक्टिव। न्यूटन के लिए अपना उसकी जो भी कानून था उसी को काउंटर, वो रियलिटी नहीं था ना, वो उसका पर्सनल ट्रूथ था। नहीं यार, एक मिनट यार, आप कंफ्यूज है ना भाई। अपने वक्त में अपनी बेहतरीन पता नहीं दे रहा था। आइंस्टाइन ने उसको, हाँ, तो वो उसका ट्रूथ था ना, यही तो मैं कह रहा हूँ ना मेरे भाई, वो उसका ट्रूथ था, वो उसकी रियलिटी नहीं थी यार। क्या वो अल्टीमेट ट्रूथ था? न्यूटन का क्या अल्टीमेट ट्रूथ था? अल्टीमेट ट्रूथ की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, आप अल्टीमेट ट्रूथ को निगेट किया, इवॉल्व हुई चीज और बेहतर चीज पता लगी।
हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ट्रूथ जो है वो भी वक्त के साथ साथ बदलते हैं, मगर आप यार अब आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप इंतहाई कंफ्यूज हैं। मैंने आपको सिंपल बात बताई, रियलिटी जो है ना वो सब चीजों से इंडिपेंडेंट होती है, ट्रूथ रियलिटी पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। न्यूटन का ट्रूथ या आइंस्टाइन का ट्रूथ क्या था वो एक अलग क्वेश्चन है। हम बात कर रहे हैं रिलीजन की। क्या रिलीजन अपना ट्रूथ साबित कर सकता है? रिलीजन को अपना ट्रूथ साबित करने के लिए टेस्टेबिलिटी के क्राइटेरिया पे पूरा उतरना पड़ेगा। कुरान की मेजर आयतें जो टेस्टेबिलिटी के क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरती। अब मुझे बताएं कि आप ट्रूथ और रियलिटी इस कुरान पे कैसे अप्लाई करेंगे इस्लाम पे? ये मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दें, मुझे आपसे कोई झगड़ा ही नहीं है। आपकी बात, आप इतनी चीजें बीच में डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं कहने मतलब मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मेरी ऑब्वियसली उस बीच में मैं सवाल शुरू होने से पहला मेरा पहला क्वेश्चन था कि हमारा कॉमन ग्राउंड क्या होगा, उस पर थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। मैंने आपको बता दिया ट्रूथ और रियलिटी हमारा कॉमन ग्राउंड होना चाहिए। दुनिया में किसी भी चीज को टेस्ट करने का कॉमन ग्राउंड ट्रूथ और रियलिटी। जो आप रियलिटी कह रहे हैं, वो चीज कहते हैं ना, फॉर वन मैन्स फूड इज फॉर अनदर मैन पॉइजन। नहीं 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 यार, आपको मुझे आपको ट्रूथ और रियलिटी की ट्रूथ की डेफिनेशन नहीं यार, फिर म्यूट करूंगा। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आप चाहते हैं कि मैं आपको ट्रूथ की डेफिनेशन समझा दूं। अभी समझा देता हूं, आप उससे डिसएग्री कर लें या एग्री कर लें, वो अलग बात। अगर आपकी बात सच हो जाए ना, मैं अभी मान लूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, पूरी दुनिया से अदालतें, ये तो डेफिनेशन की बात है यार, पूरी दुनिया से अदालतें खत्म हो जाए कि लोग कहेंगे ये तो मेरा सच है, ये मेरा झूठ है। मेरे भाई आप जिस बात पे बहस कर रहे हो आपको समझ नहीं आ रही कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। ट्रूथ क्या होता है? बात आती है हमारा कॉमन ग्राउंड, मैं कंफ्यूज हो गया हूं। नहीं कॉमन ग्राउंड तो भाई दुनिया में किसी भी चीज की के ऊपर फैसला करने का कॉमन ग्राउंड, अगर हम साइंस मान लेते ना, फिर साइंस में इंशाल्लाह बाद में जब मैं कभी बात होगी। नहीं आप नहीं, फिर मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। आप लोग इस्लाम से भागते रहते हो, बस अभी भी आप यही कर रहे हो, ठीक है। आप समझ रहे हो कि शायद को आप हमारे साथ कोई बड़ी डिबेट कंडक्ट करेंगे, वो नहीं करेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को ट्रूथ समझा रहा हूँ, आपको नहीं, क्योंकि आपको समझ नहीं आना ट्रूथ क्या होता है। ट्रूथ, मेरा ट्रूथ वो है, या अभी साइंस का भी कोई ट्रूथ, किसी भी चीज का ट्रूथ क्या है? वो ट्रूथ ये है जो हम अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ये फाइंड किया, न्यूटन ने ये फाइंड किया कि जी हाँ जी, ये लॉज ऑफ ग्रेविटी है, दो बॉडीज के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ये उसका ट्रूथ है, ठीक है। उसका ट्रूथ इनकम्प्लीट था। रियलिटी को सिग्निफाई करता है, मगर लिमिटेड रियलिटी को सिग्निफाई करता है। क्या रियलिटी थी वो ये नहीं बताता कि स्पेस टाइम का कर्वेचर भी कोई चीज है, ठीक है, टाइम डायलेशन भी कोई चीज है। बाकी के ट्रूथ्स बाद में आए हैं, मगर क्या ट्रूथ कंप्लीट है? आज भी क्या साइंस का ट्रूथ कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट, कोई भी नहीं ये कहता, सही है, नहीं कहता। रियलिटी क्या है? रियलिटी तो वो है जैसे एग्जिस्ट करती है। अगर एक चीज रियलिटी को एक्सप्लेन करती है, नेचर को एक्सप्लेन करती है, तो वो ट्रू होती है। अगर एक स्टेटमेंट मेरे बारे में कुछ एक्सप्लेन करती है और वो बात ठीक है, तो वो ट्रू है। अगर आपके बारे में कुछ एक्सप्लेन करती है तो वो बात सही है, तो वो ट्रू है। अगर इस्लाम के बारे में कोई बात कुछ एक्सप्लेन करती है और वो हकीकत के मुताबिक है जैसा इस्लाम है, तो फिर वो ट्रू है, ठीक है। हाँ, मगर ट्रूथ भी तब तक ट्रूथ है जब तक कोई और ट्रूथ उसको रिप्लेस नहीं करता। जैसे कि न्यूटन के ट्रूथ को किसके ट्रूथ ने रिप्लेस कर दिया? आइंस्टाइन के ट्रूथ ने रिप्लेस कर दिया, और आइंस्टाइन के ट्रूथ को फिर बाद में और ट्रूथ रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हम रियलिटी की हमारी परसेप्शन इंक्रीज हो रही है। मगर मसला यह है कि ये साइंस का डोमेन है, सारे का सारा साइंस के डोमेन में यूं चीजें अपडेट होती हैं, ठीक है। जहां पे आप रिलीजन में एब्सोल्यूट ट्रूथ मान के बैठ जाते हैं ना, वहां पे आपका ट्रूथ रहता ही नहीं है, क्योंकि ट्रूथ चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहा। ट्रूथ इन इटसेल्फ एक एंटिटी बन गया। अब ये डीप फिलॉसफी है, फिर आप कहेंगे जी नहीं, ट्रूथ रिलीजन के मामले में ट्रूथ खुद इन इटसेल्फ एक एंटिटी बन गया, ठीक है। हालांकि ट्रूथ एंटिटी नहीं होता। ट्रूथ क्या करता है? ट्रूथ इज जस्ट अ स्टेटमेंट अबाउट रियलिटी। वो स्टेटमेंट कंपेरेबली कितनी ट्रू है, कितनी फॉल्स है, ये एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। मगर मजहब क्या कहता है? मैं अल्टीमेट ट्रूथ हूं। ये हम नहीं कहते कि हम अल्टीमेट ट्रूथ है, मजहब कहता है मैं अल्टीमेट ट्रूथ हूं। तो जब कोई शख्स भी अल्टीमेट ट्रूथ का जो है ना दावा कर देता है ना, तो फिर उसको क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि दुनिया का हर झूठ उसके बारे में सच साबित हो जाता है। कैसे? क्योंकि जारी बात है, जब कोई चीज कहती है मैं अल्टीमेट ट्रूथ हूं, तो उसे किसी भी जगह टेस्ट किया जा सकता है, किसी भी जगह, within its own confines, within the confines of science, within the confines of philosophy, on the definition of truth, on the definition of falsity, दुनिया की किसी भी चीज को उसे टेस्ट किया जा सकता है। यही तो मसला है मजहब का, जो कि आप लोगों को समझ नहीं आता। बस अब हम क्या करें, आप कह रहे हैं कि मेरी बातें डज नॉट मेक सेंस, मगर आपको मैंने एक क्रैश कोर्स इन जो है ना वो ट्रूथ और रियलिटी दे दिया अभी। हमारी बहस ही ना हो सकती अगर हमारा ट्रूथ डिफरेंट ना होता। तो ऑब्वियसली ट्रूथ डिफरेंट है मेरा और आपका। मैं तो नाम रिलीजन के डोमेन में ट्रूथ की बात कर रहा हूं। मैं तो भाई सिंपल जो ट्रूथ की डेफिनेशन है उसकी बात कर रहा हूं। अभी तक तो रिलीजन के डोमेन में हम आए ही नहीं है।
मतलब मेरी इतनी समझ आई कि हमारा कॉमन ग्राउंड साइंस ही बन सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। साइंस नहीं बन सकता, हमारा कॉमन ग्राउंड सब कुछ है। आप समझते हो कि इस्लाम मेरा ग्राउंड नहीं है गालिब और हारिस का, तो आपकी गलतफहमी है ना। आप चाहते हो कि गालिब और हारिस इस्लाम पे बात ना करें, इनका ग्राउंड हारिस भाई से वो नहीं प्लीज एक सवाल कर लूं, प्लीज एक हारिस भाई से सवाल कर रहे हैं। हारिस, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके मतलब कुरान की कौन सी टॉप 3 या टॉप 5, चले मैं कहूं, कोई ऐसी चीजें जो साइंस के अगेंस्ट जाती हैं, अगर आपके माइंड में है तो मैं रीड आउट करूंगा, क्योंकि मैं होमवर्क करूंगा उसका अपना। मैंने इसके ऊपर मैंने पूरी जो साइंटिफिक मिस्टेक्स इन द कुरान है, मेरी प्लेलिस्ट भी है, उसके अंदर आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सूरज और चांद के मिदार का जिक्र हो रहा है दिन और रात के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि उस वक्त का टाइम था गलत था। मीठा पानी कड़वा पानी आपस में मिक्स नहीं होते। ये जो लफ्ज़ लगा है इसमें, आप सूरह का रेफरेंस होगा आपके पास? सूरह मेरी आप बुक में देख लें, अभी मैं अब आपके सामने अब तो खोल के नहीं देख सकता। मेरी बुक में आप उसको पूरा चैप्टर है, उसको जाके पढ़ लें डिटेल से, तो उस पर हो जाएगी वो पूरी। ये थोड़ा सा होमवर्क उसके ऊपर पूरा करके आए। ये जो आपने बात की थी ना अभी कि इस्लाम में चलें जो भी कोई अपनी मर्जी है जिसने मजहब रखना है या नहीं है, लेकिन इस्लाम में आप बड़ी हल्की सरफेस लेवल की स्टडी करके आते हैं। इस सूरह तौबा की 29वीं आयत है, इसमें इन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाते, जो अल्लाह और उसके रसूल के हरम करदा शय को हराम नहीं जानते, यानी हिंदू यहूदी ईसाई भी इसके अंदर ही, ना दीन हक को कबूल करते हैं। इन लोगों में जिन्हें किताब दी गई, यानी हिंदू नहीं, सॉरी, जस्ट यहूदी और मसीही, जिन लोगों को किताब दी गई उनकी जिक्र हो रहा है कि हमारी बातों को नहीं मानते वगैरह वगैरह। यहां तक कि वो जलीलो ख्वार होकर अपने हाथ से जजिया अता करें, अपने हाथ से जजिया अता करें। और इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन जो है और खतरनाक हुई भी है कि बाय विलिंगली व्हाइल दे आर हम्बल्ड। हाँ नहीं, खैर इसका भी वही मतलब है। ये एक छोटी सी है। अब इसकी आप तफसीरें इब्न कसीर की मैं खोल के आपके सामने रख देता हूँ, आप उसको पढ़ लें कि क्या है इसका क्या पूरा है। और ये भी उनके ऊपर जबरदस्ती की गई कि जब मस्जिद अल हराम जो है, ये आइडोलेटर्स आर नो लॉन्गर अलाउड इनटू मस्जिद अल हराम। ये अल्लाह मैंने बैठे बैठाए ऊपर से कमांड दे दी। इससे पिछली आयत जो है सूरह तौबा की 28वीं आयत, तो इसके अंदर आप, मुझे लगता है आपने सिर्फ मेरी हमजा बासी के साथ ही बात देखी है, और उसके उधर से ही आपने कहा कि चलो जी हम ना इसके ऊपर जाके मैं करता हूँ। आपने अभी थोड़ा सा प्लीज थोड़ी सी और रिसर्च कर लीजिएगा, थोड़ी सी जरूर रिसर्च और कीजिएगा। मैं आपके अब जाने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा मुहिमा रख जाता हूँ, क्योंकि हमें पता लगता है ये काम हमजा के साथ के 2 साल पहले डिबेट हुई थी, 3 साल डिबेट के कन्वर्सेशन थी, तो ऐसी इसी तरह की बात थी, कोई उसके अंदर रूल्स वगैरह नहीं थे। उसी तरह मैं आपके सामने ये रख जाऊं। अब ये देखें, आपको पता है हजरत मारिया किप्तिया की क्या कहानी। ये मैं सिर्फ आपको, जो भी आपने कहा था ना हमारे कन्फाइंस क्या होने चाहिए, यहाँ पे कन्फाइंस जो है हम सिर्फ कुरान, हदीस, जो सहाय सित्ता की सुन्नियों की एक्सेप्टेड हदीसें हैं, कुरान, हदीस, और आपकी, बल्कि इसमें जो मैं अभी आपके सामने रखूंगा इसकी डिटेल जो है वो सीरत में है इब्न शाम की, लेकिन उसको मैं हवाला नहीं दूंगा। मैं सिर्फ कुरान और हदीस से आपको हवाला दूंगा। और मैं आपसे पूछता हूँ कि हजरत मारिया का जो चैप्टर 65 में तलाक ही है, सूरह तलाक ही है, उसकी आपको पता है हजरत मारिया की क्या आपके जहन में कहानी है? मैं आपको कोई अपनी तरफ से लगाए नहीं करूंगा, सारे भी आपके सामने स्क्रीन के सामने शेयर करूंगा। मेरा सवाल है आपसे, कौन सी सूरह आपने बताई? सूरह तलाक की। मैं आपको हजरत मारिया किप्तिया का वाकया पूछूं कि आपको हजरत मारिया किप्तिया की बैकग्राउंड पता है, क्या उनकी स्टोरी थी? नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने इसलिए बात शुरू करने से पहले मैंने कहा था साइंस के ऊपर जो भी कुरान की आयत है मैं उसको पहले स्टडी करना चाहता हूँ, जो भी उसके अगेंस्ट जाती। फर्स्ट मेरा एम ये था। वो साइंस का मैं आपको ये बताता हूँ, साइंस की मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। मुझे ये भी पता है कि आप जब अभी रिसर्च करके आएंगे ना, तो आपने जवाब क्या देना है, क्योंकि हम ये कुछ सैकड़ों लोग इस तरह हमसे बात कर चुके हैं। यानी ये जो मैंने आपको सूरज, इसकी कोई 11 आयतें मैंने बुक में लिखी हुई है, मुझे पता है कि उसका आपने काउंटर आर्गुमेंट क्या देना ये। लेकिन जो इखलाकियात की जो है ना असल में बात, इसको समझिएगा जरा, जो इस्लाम से जो इखलाकियात निकलती है ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम है। अब फॉर एग्जांपल मैं अब आपके सामने ये रख देता हूं, क्योंकि आपको शायद नहीं पता होगा हजरत मारिया किप्तिया का क्या वाकया था। ये हजरत मारिया किप्तिया की कुरान की चैप्टर 66 है, सॉरी नॉट 65, अत-तहरीम है, इसकी पहली 6 आयतें आई। पहली 6 आयतें और इब्न शाम में इसका वाकया डिटेल से है। इसमें, ए नबी, जिस चीज को अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दिया है उससे आप क्यों हराम करते हैं? क्या आप अपनी बीवियों की रजामंदी हासिल करना चाहते हैं? और अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला। ये पहली आयत। अब आप ये कहेंगे ये कुरान है, अब आप इसको समझ नहीं आएगी ये इसका क्या मतलब है, किस चीज को रसूलुल्लाह ने अपने ऊपर हराम किया अपनी बीवियों के डर की वजह से। तो इसके ऊपर 2 राय दी जाती हैं।
और ये लेटर राय है कि शायद हजरत मोहम्मद ऐसा शहद खाते थे, उस शहद का क्या नाम था गालिब? मेरे ज़हन में नहीं है। चलो वो एक शहद था, पता नहीं वो शहद आज तक किसी को नहीं पता चला कौन सा, कि जिसके मुंह से बड़ी गंदी बू आती थी शहद खाने से, उस शहद से बू आती थी। तो यहाँ पे दो रवायात हैं, एक ये कि रसूल अल्लाह वो शहद खाते थे जिसकी वजह से उनके मुंह से बू आती थी, तो उनकी बीवियां शिकायत करती थी कि आपके मुंह से बड़ी बू आती है, इसको ना खाए करें। तो रसूल अल्लाह ने कह दिया मैं आज से मेरे ऊपर ये हराम है। तो उसके ऊपर ये आयत आई। वैसे देखें क्या चक्कर चल रहा है, शहद के ऊपर आयतें आ रही हैं कि ए नबी जिस चीज को अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दिया उसे आप हराम क्यों करते हैं? अच्छा, आपने ये जो शहद वाली बात की, ये क्या चीज रिपोर्टेड हुई है कुरान में या किसमें? किधर? कुछ मुफस्सरीन ये लिखते हैं कि शहद की वजह से झगड़ा था, मगर दूसरे मुफस्सरीन ये लिखते हैं, और सीरत इब्न शाम में भी हुई है, मैं बताता हूं, इसमें या कुरान ये में? दूसरा मसला है। कुरान के अंदर कोई भी चीज एक्सप्लिसिटली नहीं लिखी हुई, यही तो प्रॉब्लम है कुरान की। नहीं, तफसीर में तो फिर ऑब्वियसली हमारा डिफरेंस है, इवन विद इन मुस्लिम्स है हमारा। तो हाँ, तो क्यों है? तो फिर वो आपका होता रहे, किताबों से निकाल दें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर कुरान की ट्रांसलेशंस जो हैं उसके जो ऊपर जो तफसीर है, फर्दर जिसने तफसीर की, अरे साहब पॉइंट एक्सप्लेन करें, इस बात पे 10 दिन बहस होती रहनी है, खत्म नहीं होगा। मैं आपको, आप मेरा भी पॉइंट समझे नहीं है इसके ऊपर, आप मुझे नहीं तो बता दें इसकी क्या वजह है कि ये किस बात का जिक्र हो रहा है? नहीं, आपने जो बात की ना, जो वाकया कोट कर रहे हैं आप, जो भी आपने आपके माइंड में आपने वाकया कोट किया है, अगर वो कुरान में है और लिटरली उसकी ट्रांसलेशन बनती है ये, हाँ वो मैं ऑब्वियसली मैं अभी तक कुरान के अंदर मैंने आपको यही बताया, ये लिखा हुआ है ए नबी जिस चीज को अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दिया उसे आप क्यों हराम करते हैं? क्या आप अपनी बीवियों की रजामंदी हासिल करना चाहते हैं? क्या ऐसी चीज है कि बीवियों की रजामंदी से लोग रसूल अल्लाह हलाल चीज को अपने ऊपर हराम कर रहे हैं? आप मुझे इसका जवाब दे दें। मैं अगली स्लाइड भी आपको दिखा देता हूं, मैं हवाला आपको दे दूंगा सही हदीस से। मैं आपको समझा, आपको कुरान की बेसिक, यही मैं आपको कह रहा हूं, आपने सिर्फ एक वीडियो देख के आप समझे कि बड़ा आसान काम है रिलीजन को। नहीं यार, ऐसी बात होती तो मैं आपसे बहस ही नहीं। मैं आपको शुरू में मैंने आपको अप्रिशिएट किया कि आपकी एक स्टांस है जिसको मैं निगेट नहीं कर रहा, एक वन वीडियो और वन एक चीज। आप मेरा पॉइंट ही नहीं समझ रहे, आप डिफेंसिव हो रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये इसको समझे कि क्या कह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये आपका कसूर नहीं, हम सारे ही ऐसे थे कि हम समझते थे कि मजहब को डिफेंड करना बहुत आसान है, यानी क्योंकि हमारा ईमान है ना इस बात पे, हम बचपन से सीखे कि ये अच्छी चीज है, कुरान के अंदर जो लिखा है अच्छा है, सही है, इसके ऊपर हमारा 100%। मैं आपको ये बता रहा हूँ, बेसिक प्रॉब्लम्स आपको बता रहा हूँ। कुरान इस आयत से आपको नहीं पता चलता क्या इस शहद की बात हो रही है या अगली बात में करने लगो और बड़ी खतरनाक है। दूसरी रवायात क्या है? दूसरी रवायात ये है, और बस दोनों के हवाले दूंगा आपको, कि रसूल अल्लाह हजरत हफ्सा के घर गए जब उनकी बारी थी हजरत हफ्सा के साथ, क्योंकि उनकी 11 बीवियां थी हजरत हफ्सा के साथ। तो हजरत हफ्सा, तबरी में लिखा कि उन्होंने रसूल अल्लाह ने खुद हजरत हफ्सा को भगा दिया। इब्ने शाम में लिखा हुआ कि हजरत हफ्सा घर पे नहीं थी, वहां पर थी मारिया किप्तिया, हजरत हफ्सा की नौकरानी। उनके साथ रसूल अल्लाह ने वहां पे मुबाशरत फरमाई। हजरत हफ्सा ऊपर से आ गई। हजरत हफ्सा ने कहा ये क्या कर रहे हैं, आज तो मेरी बारी है, मेरे बेटे के ऊपर आप ये काम कर रहे हैं। तो उन्होंने रसूल अल्लाह ने कहा नहीं, आज से मेरे लिए ये हराम है। तो अब ये किसी भी आलिम से पूछ रहे हैं, अपना फेवरेट आलिम मैं तो नाउज़ बिल्लाह ही कहूंगा, क्योंकि मैं आपने जो ये बात की कोट की कुरान की, आपने आपकी इंटरप्रिटेशन है जो आपने की है। मैं भी बता रहा हूं ना मेरे प्यारे भाई, आप सुन लें, ये आपकी जमीन इसीलिए हिल रही है, लोगों के ईमान ऐसे नहीं हिल जाते। मैं आपको रेफरेंस ईमान की इसमें बात ही नहीं, मैंने आपको एक बात पहले शुरू में क्लियर की यार। एक मिनट यार, आप भाई स्यापा डाल लेते हो भाई, सुन लिया यार, यही तो मसला यार। आप अपना नहीं भाई, और नहीं, अब आपको म्यूट ही करेंगे यार, आप बात नहीं पूरी होने देते। इधर आपको मुनाजरा करने तो आए नहीं हो, लोग भी सुन रहे हैं भाई, लोगों को समझाना है। आप एक सेकेंडरी बंदे हो, ठीक है? हारिस साहब बात पूरी करें यार। आप इस बंदे को तमीज ही नहीं है, इसको इज्जत दे रहे हैं, इसको तमीज नहीं है आपकी बात करने की। नहीं, मुझे पता उनका ईमान हिलता है ना इस तरह, शुरू से बदतमीजी कर रहा है। नहीं, उन्होंने नाउज़ बिल्लाह कह दिया ना उनको। आप सलीम भाई, आप अब सुन लें प्लीज, मैं आपको आपके हवाला दे रहा हूं। हम जो ये बातें करते हैं, लोग इंजीनियर मिर्जा से, मुफ्ती तारिक मसूद से, गांधी साहब से पूछते हैं ये, और फिर उनके रवैयात देखें। ये आपको यासिर कादी, शबीर अली, सारी मिल जाएंगी बातें, जो मैं बातें बता रहा हूं आपको आपके उलमा बताएंगे, जब उनसे आपकी किताबों में लिखी हैं। और अगली मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपने कहा ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। एक सेकंड आप मेरी बात सुनिए, सिर्फ जब मैंने बात, एक मिनट भाई, अभी बात कंप्लीट होने दो, फिर करना, फिर ना अब कोई सुन ना लेना,
बात कंप्लीट होने दो। इतनी देर से आप अगर मगर फलां ढिमका कर रहे हो और फिर हम पे इल्जाम लगा रहे हो कि हम आपसे सही तरह बात नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं ये आपकी किताबों में लिखा है भाई, हमने नहीं, हम अपने पास से नहीं कह रहे। पहले ही आपने इल्जाम लगा दिया कि हारिस अपने पास से कह रहा है। नहीं कह रहे भाई, आपकी किताबों में लिखा है, आपने नहीं पढ़ा तो अब हमारा कसूर तो नहीं है। तफसीर में लिखा होगा मैंने यार, तफसीर में, तारीख में, सब जगहों हदीसों में लिखा हुआ है, तो ये हमने तो नहीं निकालना ना। आप कंपेन चलाएं इंटरनेशनल इस्लामी के, निकालो इसको। इतनी बात है, आप हम पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? हम पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? मैंने आपसे यार होमवर्क करके आना था ना फिर भाई। नहीं यार, ये तो गलत बात। अब देखिए फिर आप गलत तरीके से बात कर, नहीं मेरे मकसद आपने पहले गलत तरीके से भाई बात की थी। यार मेरी बात ही नहीं पूरी हुई। पी गया था वो। सलीम, आप इतने डिफेंसिव हो गए, आपने मेरी बात करने की। आप सीख के जाएंगे। मैं आपसे प्लीज मत टोकें। आपको ये हवाला अभी मैं दूंगा और अपने किसी भी फेवरेट मौलवी से जाकर पूछ लेना। कुरान के अंदर मैंने आपसे पहले इसीलिए ये पूछा था कि आप मुझे बता दें इस आयत का मतलब क्या है। आपसे वो मतलब नहीं बताया जा रहा। हम किससे, मैं अपना मतलब तो नहीं निकाल रहा। ठीक है, आपने ये आयत दी है ना, मैं एग्री, ये नोट करता हूं। ये चैप्टर नंबर 66 आयत नंबर 1 है आयत। ये मेरा होमवर्क है। दूसरा साथ मैंने नहीं अभी ठहर जाना, अभी ठहर जाना। मैंने आपसे पॉइंट पर पॉइंट चले ना। ये प्लीज सर, इसको थोड़ी सी हमें इज्जत दे दें, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं मांग रहा, बस थोड़ी सी इतनी कह रहा हूं कि अगर हम बात करते हैं तो लोग अगर हमें सुनते हैं तो कोई वजह होगी। आपका विदाउट एनी इंसल्ट, आपका नॉलेज नहीं है, आप नहीं जानते इन बातों को, इसीलिए आपको होमवर्क भी दिया जा रहा है। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस कुरान की इस आयत को पढ़ के, सिर्फ आयत को पढ़ के आप कोई नतीजा नहीं निकाल सकते। मैंने आपसे 2 दफा पूछा है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको रसूलुल्लाह ने अपने ऊपर हराम कर लिया अपनी बीवियों के डर से। इसके लिए हमें तफासीर की और सही हदीस की और सीरत की जरूरत पड़ती है, जो कि मुसलमानों ने लिखी है। सबसे सीरत में सबसे ऊपर है इब्न हिशाम की, इब्न इसाक की थी जो वो बची नहीं, फिर इब्न हिशाम की तफसीर है जो 200 साल बाद लिखी गई। फिर आपको इनकी वाकयात मिलते हैं हदीसों से। सुन्नियों की आपको पता है कितनी हदीसों की किताबें हैं जो जिनको साहिब सित्ता कहा जाता है? वो 6 हैं। और साथ में मुवत्ता मालिक को कई लोग ऐड कर देते हैं, कई लोग सुनन इब्न माजा को कह लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हिच वन डू यू वांट। बुखारी का आपने सुना होगा सिर्फ नाम, क्योंकि मुझे लग रहा है आप एक कॉमन मुस्लिम है। यानी वो कॉमन मुस्लिम को गाली के तौर पे नहीं कह रहा, हम भी ऐसे ही थे। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, सुनन इब्न माजा, सुनन अबी दाऊद, और छठी कौन सी है, मुवत्ता मालिक, और ये छठी एक और हो जाती है, पता नहीं, मुझे ऑर्डर भूल गया। अच्छा, अब मैं आपको अगली स्लाइड दिखाता हूं। इब्न कसीर की तफसीर में क्या लिखा? इब्न कसीर की तफसीर में इसकी, ये देख लें क्या लिखा है, चैप्टर 66 वर्स 1। ये अल जलालैन, थोड़ा जूम कर ले। अच्छा, अल जलालैन, हां, ये अल जलालैन, ये अब उसकी तफसीर बता रही है। अल जलालैन बड़ी सुन्नियों की मुकद्दस हदीस है, और मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। मदूदी साहब की भी इसके ऊपर आए। मदूदी साहब ने ये दोनों वाकया कोट किए हैं। उन्होंने कहा है शहद भी हो सकता है और ये मारिया किप्तिया का वाकया भी हो सकता था। क्या लिखा है डिटेल में, क्या वाकया कि ए नबी, आप अपने ऊपर क्यों वो चीजें हराम करते हैं जो हमने आपके ऊपर हलाल कर दी हैं? मसलन इन टर्म्स ऑफ योर कॉप्टिक हैंडमेडन मारिया, यानी मारिया किप्तिया को आपके ऊपर हलाल कर दिया। उसको हराम क्यों करते हैं? जब आप उसके साथ हफ्सा के घर में उसके साथ लेटे, यानी सोए, व्हेन ही ले विद हर इन द हाउस ऑफ हफ्सा हु हैड बीन अवे, यानी हफ्सा उस वक्त घर पे नहीं थी, बट जब वो वापस आई और उसे एंड फाइंडिंग आउट से पता चला और वो अब गुस्सा हो गई, नाला हो गई, बिकेम अपसेट बाय द फैक्ट दैट दिस हैड टेकन प्लेस इन हर ओन हाउस। अगला भी जुमला पढ़िए। और जब उन्हें हजरत हफ्सा को गुस्सा चढ़ गया कि ये उनके अपने घर में हुआ है और उनके अपने बेड में हुआ, तो इस पर रसूल अल्लाह ने कहा कि आज से मेरे लिए ये अनलॉफुल है, मेरे लिए आज से हराम है, सीकिंग, कि आप अपनी बीवियों की रजामंदी चाहते हैं, टू प्लीज योर वाइफ्स, एंड गॉड इज फॉरगिविंग। तो ये इसका अल जलालैन में मदूदी साहब ने दोनों वाकया लिखे हैं जो मैंने आपको अपनी ईमानदारी से बताया। क्या मतलब कि क्लियर होगी बात से कि निकाह के बगैर ऐसा कुछ हुआ है, जो कि क्लेम ही है आपका, ठीक है? मतलब मैं समझ रहा हूं की बात, तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। बट ठीक है, मतलब ये क्लेम ये है आपका, मतलब इस आयत से, मतलब ये मेरा होमवर्क मैंने आपको कह दिया, ये जलालैन का क्लेम हो गया कि ये बगैर निकाह के ये सारी चीजें हुई हैं, जो कि इस आयत से एज पर तफसीर आपने एक तफसीर नहीं। अच्छा, अगला भी ले लें फिर। ये सुनन नसाई यार, नहीं, मैंने बताया सोशल पे तो आपके बेशुमार, मैं जिस चीज के ऊपर आया हूं कुछ तो कम से कम मैं होमवर्क लेके जाऊं यार। नहीं, यही है ना होमवर्क, यूसी होमवर्क का हिस्सा नहीं, यही कोई मारी यार।
यार एक सेकंड यार प्लीज प्लीज, मैं बड़ी देर से आपको होने की कर रहे हो और अनाए हुए हो आप, मैं बड़ी देर से आपको एक्टिंग कर रहे हो यार अनइंटरप्टेडली। मैं भी हम आपको इज्जत भाई हम आपको इज्जत दे रहे हैं, आपको इज्जत रास नहीं है, सिंपल सी बात है। आपको एंड में इसका रैप अप कर दूंगा, क्योंकि मैं फिर आपको कह रहा हूं आपको इन बातों को आपने कभी नहीं सुना, यानी आपने अभी ऐसी बात की है कि यानी आपका क्लेम ये है, मैं आपके सामने भी कुरान की आयतें खोल दूंगा कि निकाह के बगैर लौंडियों के साथ सेक्स किया जा सकता है, मैं अभी आपके सामने खोल दूंगा। इससे आपकी लाइलमी का पता चल रहा है, तो सुन लें। मैं आपको अगला हवाला देने लगा, अभी आपको अल जलालैन का हवाला दिया है, आपको मैं अगला हवाला देने लगा हूं। आप इंजीनियर मिर्जा को अगर सुनते हैं, वो सुनन नसाई की हदीस है, बताते थे सुनन नसाई की 3959वीं हदीस है कि इट वाज नरेटेड बाय अनास कि द मैसेंजर ऑफ अल्लाह हैड अ फीमेल स्लेव, हजरत मोहम्मद की एक औरत गुलामा थी, लौंडी थी, विद हुम ही हैड इंटरकोर्स, वो जिसके साथ उन्होंने सेक्स फरमाया था। बट आयशा एंड हफ्सा उनको यानी दे वुड नॉट लीव हिम अलोन, यानी नैग करती थी अनटिल ही सेड, जब तक उन्होंने ये नहीं कह दिया कि मेरे से आज तक ये हराम है। तो फिर ये आयत आई कि जो मैंने भी आपको पढ़ के सुनाई थी, ओ प्रॉफिट व्हाई डू यू फॉरबिड योरसेल्फ दैट व्हिच अल्लाह हैज अलाउड टू यू अंटिल द एंड ऑफ द वर्स। ये वो सुनन नसाई की हदीस है। तो ये मैं आपको ये अभी 3 हवाले आपको दिए हैं, ये सही मुस्लिम में भी इसका हवाला है और सुनन नसाई का तो दे ही दिया, तिरमिज़ी में भी है, मदूदी साहब की भी है। तो ये अभी सिर्फ मारिया का आपको सामने वाकया रखा है। आप इसरार अहमद, डॉक्टर इसरार अहमद का नाम सुना आपने? उनका क्लिप पड़ा हुआ है कि क्या लौंडियों के साथ बगैर निकाह के सेक्स हो सकता है? उन्होंने कहा हाँ होता था उस जमाने। आपका ये एंगल जो है ये सोशल बिहेवियर को एड्रेस करता है, मोरालिटी को एड्रेस करता है, ठीक है। तो इसमें क्या गलत है? इसको एड्रेस करने में क्या गलत है? यार अब मैं चले इनको सुन लेते हैं, बड़ी देर उन्होंने चल सुन। ठीक है, ये मैंने नोट डाउन किया, ये मैं दरअसल खुद एज अ रिसर्चर काम करता हूँ यहाँ पे, मैं यूके में होता हूँ एक यूनिवर्सिटी में। अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने क्योंकि साइंस से थोड़ा रिलेटेड हूँ तो कोशिश करता हूँ, तो क्या बेशक वो लो लेवल हो, बेशक हूँ लो लेवल पे, यार इतना तो कुछ नहीं कि मैं वो बहुत हाई लेवल की बात कर रहा हूँ, लेकिन साइंस से एड्रेस करूँ उस चीज़ों को। हाँ, जो कुरान में साइंस की चीज़ें हैं उसको आपने कहा आपकी बुक है, मुझे सिर्फ रेफरेंस नहीं पता क्योंकि मैंने शायद वो बुक रीड नहीं की, जो कि कुरान में जो साइंटिफिकली चीज़ों को जो गलत है और वो साइंस उसको गलत साबित करती है और गलत बताती है उसको, वो जो चंद पॉइंट्स ऑब्वियसली वो भी इंक्लूड करूंगा, इंक्लूडिंग इस सोशल और मोरालिटी के ऊपर जो ये आपने एक आयत है। मेरा आपको मशवरा ये था कि साइंस के ऊपर मैं भी आपको द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम खरीद लें यार, कुछ नहीं होता, किंडल में $2-3 की आ जाएगी, 2 पाउंड की, या वैसे हार्ड कॉपी ऑर्डर करते हैं 20 पाउंड्स की आ जाएगी, तो वो उसके अंदर पूरा चैप्टर है। और लेकिन मेरा मशवरा आपको ये है, आप साइंस से भी अपील होती है, लेकिन जो मोरालिटी का जो एंगल है ना, दैट्स अ मच स्ट्रॉन्गर। आप भी अगर देखिए मेरी बात सुने, एक मेरे दोस्त हैं वो अक्सर कहते हैं यार कि वो नहीं, अक्सर ये मैं किसी का नाम नहीं, लेकिन आमिर लियाकत हो गया, ब्ला ब्ला, कोई और बंदे हो गए जो मोरालिटी दिखते कुछ और हैं, टीवी पे आते कुछ और हैं, तो मैं अक्सर एकदम क्वेश्चन उनसे करता हूँ यार कि मुझे अगर ये इंसान नहीं भी होते तो मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को देखता हूँ वो भी तो ऐसे ही हैं, तो फिर मुझे तो फिर उससे क्या तकलीफ होनी चाहिए जो साथ मेरे लोग दोस्त हैं, दोस्त की सूरत में किसी, तो वो भी तुम भी तो ऐसे ही हो, तो फिर तुम्हें उनसे शिकायत कैसे? और मैं भी तो ऐसा ही हूँ। एक किस्म का मुझे रिप्रेजेंटेशन नजर आती है उनकी अपने अंदर, क्योंकि मैं भी ऐसा ही गिरा पड़ा सा इंसान हूँ कि मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ बेहतर बनाने की। तो हाँ, जब वो दिखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार मैं कौन सा एक किस्म का बहुत अच्छा इंसान हूँ। तो लेकिन आप रसूलुल्लाह से बहुत बेहतर है, लेकिन आप रसूलुल्लाह से बहुत बेहतर है यार। मैं तो शायद यकीन मान में अगर रैंक आपने अपनी नौकरानी के साथ सेक्स किया अपनी बीवी की गैर मौजूदगी में? गलत काम मैंने यार, हिस्ट्री मेरी मैं उठाऊं तो यकीन मान शायद मैं तो पता नहीं इससे भी नीचे गया हूँ। चले आपने किसी मर्द को कत्ल करके उसकी बीवी को लौंडी बनाया? आपने ये तो नहीं किया होगा आपने। आप पुलिस मेरे पीछे जोड़ने जो है नहीं आपने ऐसा किया ही नहीं होगा। नहीं अगर किया तो फिर आप वाकई बड़े। मेरा क्वेश्चन क्योंकि मैंने शुरू से क्लियर किया अपने आप को कि मैं क्योंकि साइंस से रिलेटेड हूँ, थोड़ा सा वो भी कोशिश करता हूँ, तो उसकी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने नोट डाउन की हैं कुरान से कि वो मैंने आपको बता दिया। मैं ऐड ऑन कर दूंगा आपकी जो बुक का रेफरेंस है। तो सो थैंक यू यार, हेल्दी डिस्कशन हुई, एटलीस्ट कुछ मुझे पॉइंट्स मिले होमवर्क के लिए। जाते जाते एक और मजे की एक थोड़ी सी प्यारी सी मुझे जाना होगा। मैंने अभी एक छोटा सा सही मुस्लिम का आपने नाम सुना हुआ ना हदीस का? यार मैं मेरा इसके ऊपर भी मेरा मौक़िफ़ सुन ले। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो सही मुस्लिम ये बुखारी वगैरह मानते ही नहीं है, सिरे से ही नहीं मानते। चले फिर ठीक है, चले फिर हम किसी और के लिए रखते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।